हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ब्राइट योर फ्यूचर। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने एक्सरसाइज 5.1 पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 में जो है ना बहुत सारा क्वेश्चन है, तो हम आज जितना हो सकेगा उतना करेंगे और जो बचेगा वो अगले वीडियो में करेंगे। ओके, तो कल जो मैंने पढ़ा था एक्सरसाइज 5.1, आई होप कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन बता दिया था। चलिए हम एक्सरसाइज 5.2 का 1 नंबर में क्या बोलता है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद एन है। तो यहाँ पे देखिए ए डी एन ए एन, देखिए हर किसी में कोई एक चीज़ मिसिंग है। जैसे पहला में ए एन मिसिंग है, दूसरा में डी मिसिंग है, तीसरा में ए मिसिंग है, चौथा में एन मिसिंग है, पांचवा में ए एन मिसिंग है। तो देखिए यहाँ पे किस किस के बारे में बात कर रहा है, ए डी एन ए एन। अगर आपको कहीं भी ऐसा दे ना क्वेश्चन कि 4-5 चीज़ में दे दे, उसमें से कोई एक चीज़ मिसिंग कर दे, तो पहले आप ये सोचिएगा, उसके बारे में सोचिएगा, दिमाग लगेगा कि उसके बीच में कोई संबंध है क्या। जैसे कि ए डी एन ए एन, ये किस किस चीज़ में आता है, उनका आप फॉर्मूला याद कीजिए, किस किस फॉर्मूला में आया है। ए एन के फॉर्मूला में आया है, ए एन के फॉर्मूला में ए भी है, डी भी है, एन भी है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे देखिए ए एन भी है, एन भी है, डी भी है, ए भी है, तो यानी कि ये फॉर्मूला लगेगा। देखिए कोई स्टूडेंट सोच रहे हो कि एस क्यों नहीं लगेगा, एस का भी तो फॉर्मूला होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन देखिए वहाँ पे एस भी है, लेकिन यहाँ पे एस दिया हुआ नहीं है। अगर यहाँ पे एस भी दिया हुआ रहता तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन, क्योंकि ए एन का फॉर्मूला देखिए, ए एन के फॉर्मूला पे ये चारों फिट बैठता है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, चारों का चारों है यहाँ पे, उसमें से कुछ एक मिसिंग है तो हम आराम से निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं हम निकालते हैं, आइए हमको निकाल के दिखाते हैं। फर्स्ट नंबर में हमको क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। ए दिया हुआ है 7, डी कितना दिया हुआ है 3, एन कितना दिया हुआ है 8, और हमको निकालना क्या है, ए एन। तो चलिए हम निकालते हैं एन। तो एन का पहले फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन निकालना ही है हमको, तो एन को छोड़ देते। ए कितना है 7 प्लस एन कितना है मेरा 8, तो 8 माइनस 1, डी कितना है मेरा 3। तो यहाँ पे देखिए 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा तो 7, 7 दिया 21, सॉरी 21, तो 21 7 28। तो यानी कि यहाँ पे जो आंसर में क्या हो जाएगा 28। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 28, यहाँ पे ये था। चलिए अब दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरे नंबर में क्या 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 दिया हुआ, ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है और डी निकालना है। तो आइए दूसरा नंबर निकालते हैं। दूसरा हमने क्या क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए कितना है -18, डी दिया हुआ है, नहीं डी नहीं दिया हुआ, तो डी हमको निकालना है। एन कितना दिया हुआ है, एन दिया हुआ मेरा 10, और ए एन कितना दिया हुआ है 0। तो आइए हम ए एन का फॉर्मूला लिखते हैं पहले। ए एन बराबर, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे और जो जो दिया हुआ रहेगा वो लिख देंगे, और जो नहीं दिया हुआ उसको सेम टू सेम उतार देंगे। तो ए एन देखिए हमको दिया हुआ कितना दिया हुआ है 0, ए दिया हुआ है कितना -18, प्लस एन कितना दिया हुआ मेरा 10 माइनस 1, डी नहीं पता है हमको, जो डी के बदले में हम डी लिख देंगे। सॉरी दिख नहीं रहा था आप लोग को, चलिए मैं फिर से बता देती हूँ कि ए -18 दिया हुआ है, डी कितना कुछ नहीं दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 10, ए एन दिया हुआ है 0। तो हम पहले ए एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन कितना है दिया हुआ है 0, ए कितना दिया -18, एन कितना दिया हुआ 10 माइनस 1, और डी कुछ नहीं दिया हुआ तो हम डी के बदले में हम डी ही रहने देते हैं। ओके, तो 0 0 का 0 रहने देते हैं, और ये -18 इधर ना उधर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा +18 बराबर 10 में से 1 जाएगा तो 9, यहाँ बच गया 9 डी। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर यहाँ पे 9 इंटू में है तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड में। तो 18 में 9 को भागा देंगे, 9 सॉरी 18 में 9 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या हो गया 2, यानी कि 2 नंबर में यहाँ पे डी कितना निकल गया मेरा 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। ओके, तो चलिए अब 3 नंबर में क्या, 3 नंबर में क्या क्या, 3 नंबर में ए नहीं दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है, और हमको क्या नहीं पता है, ए नहीं पता है। आइए हम लिखते हैं तीसरा नंबर।
तीसरा नंबर में हमको ए नहीं दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। डी कितना दिया हुआ है ये देखते हैं। डी दिया हुआ है -3, एन दिया हुआ है 18 और एन दिया हुआ है मेरा -5। तो आइए करते हैं। ए नहीं दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो एन। पहले क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। चलिए लिख देते हैं हम फॉर्मूला, ए प्लस एन -1 इंटू डी। फॉर्मूला मैंने लिख दिया। तो एन कितना दिया हुआ मेरा -5, ए नहीं दिया तो ए के बदले यही रहने देते हैं, प्लस एन कितना दिया हुआ 18 -1 और डी कितना दिया हुआ मेरा -3। चलिए -3 लिख देते हैं। तो यहाँ पे -5 है, रहने देते हैं -5 को, इक्वल टू ए को रहने देते हैं, प्लस 18 में से 1 जाएगा तो 17, 17 गुना 3 51 और यहाँ पे माइनस है तो -51 हो जाएगा। ओके, इधर देखिए ए जो है यहाँ पे ए को ऐसे रहने दें, ये माइनस इधर कितना माइनस में है 15, इस साइड जाएगा तो +15 हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है आपको? माइनस इधर माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में, तो -5 + 15 बराबर ए। तो यहाँ पे देखिए ए कितना आ गया, 15 में से 5 जाएगा तो 10, यानी कि ए का वैल्यू कितना हो गया 10। तो 3 नंबर में ए का वैल्यू कितना आ गया 10। तो यहाँ पे हम 10 को लिख देते हैं। ओके, चलिए अब हम कितना नंबर बनाते हैं, 4 नंबर पे। चलिए हम 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में क्या है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन नहीं दिया हुआ है और एन दिया हुआ है। तो ए कितना दिया हुआ है -18.9 और यहाँ पे डी कितना दिया हुआ है 2.5, एन नहीं दिया हुआ है और एन कितना दिया हुआ है 3.6। मैं आपको एक बात बता दूं, ए डी एन ये सब जो है कुछ भी हो सकता है, लेकिन एन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा। मतलब कि वो कभी भी मतलब पूर्णांक में या दशमलव में नहीं आ सकता, वो हमेशा एक इंटीजर रहेगा। ओके, चलिए माइनस में हो सकता है, ठीक ना, लेकिन ये ऐसे ही रहेगा, मतलब कि प्लस में, मतलब कि ये एक इंटीजर ही आएगा, मतलब एक हमेशा एक पूर्णांक ही होगा। तो चलिए हम क्या निकालना है, एन। तो पहले हम सबसे पहले क्या बताया हमको, ए एन का फॉर्मूला लिखना है। तो एन का फॉर्मूला लिख देते हैं, ए प्लस एन -1 इंटू डी। एन कितना दिया हुआ मेरा 3.6, ए कितना है मेरा -18.9, एन नहीं पता है हमको तो n -1 को रहने देते। डी कितना है मेरा 2.5, 3.6, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, प्लस 18.9 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2.5 को n से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 2.5 n, माइनस है तो माइनस, फिर 2.5 को 1 से गुना करते हैं 2.5। ओके, या तो फिर हमको भी यहाँ पे भी इसको डायरेक्ट भी इधर ला सकते। चलिए अब ऐसे कर दिए तो मैं ऐसे ही कर देते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5 हासिल 1, 8 3 11 के 12 के 2 हासिल 1, सॉरी हाँ 8 3 11 के 12 के 2 हासिल 1, 1 1 2, 22.5। इधर देखिए -2.5 इधर आएगा तो +2.5 और इधर आ जाएगा 2.5 n। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 5 10 का 0 हासिल 1, 2 2 4 1 5, 2 1 सॉरी 2 ही आएगा 25, 25.0। इधर कितना है मेरा 2.5 n। तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा इधर 25.0 है और इधर 2.5 इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। यहाँ पे दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा तो 25 10, तो n बराबर कितना आ गया मेरा 10। तो यहाँ पे n बराबर हम कितना लिख देंगे 10। ओके, चलिए अब हम कितना नंबर देखते हैं, 5 नंबर पे आते हैं। देखिए 5 नंबर में ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और ए एन निकालना है। तो 5 नंबर में मेरा ए दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है मेरा 3.5 और डी कितना दिया हुआ है 0, एन कितना दिया हुआ है 105 और निकालना क्या है हमको ए एन। चलिए निकालते हैं। तो ए एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n -1 इंटू डी। तो एन कितना है मेरा, एन तो हमको पता नहीं है तो एन रहने देते क्योंकि एन निकालना है हमको। ए कितना दिया हुआ है 3.5
5 प्लस n कितना दिया हुआ 105 माइनस 1, d कितना दिया हुआ मेरा 0। तो an बराबर 3.5 को रहने देते हैं। और ये देखिए 105 में से एक जाएगा तो 104, 104 को 0 से गुना करेंगे तो 0। तो यहाँ पे मेरा आंसर कितना हो जाएगा 3.5। तो n बराबर यहाँ पे लिख देते हैं हम 3.5। तो हमारा 1 नंबर कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं 2 नंबर। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ओके, तो बोल रहा है कि ये मतलब कि क्वेश्चन है, उसका 4 ऑप्शन है, इसमें से हमको सही उत्तर चुनना है। औचित्य मतलब होता है ये कैसे हुआ वो भी बताना है हमको। ओके, तो चलिए 1 नंबर में औचित्य मतलब से वो कारण दीजिए कैसे हुआ, तो हम उसको सॉल्व करके दिखाएंगे कि औचित्य देंगे कि कैसे हुआ। तो आइए 1 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। AP 10 7 4 डैश 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 का 30वां पद है। तो हमको इसका ये जो AP है इसका 30वां पद निकालना है, यानी कि इसका जो 30वां पद होगा इन चारों में से कौन सा होगा। चलिए यही देखते हैं। तो इसमें हमको क्या क्या दिया हुआ है, देखिए A दिया हुआ है, A कितना दिया हुआ है हमको, A दिया हुआ है 10। ओके, N देखिए दिया हुआ है क्योंकि 30वां पद निकालने बोल रहा है, यानी कि N बराबर कितना हो जाएगा 30। और D बराबर देखिए D बराबर क्या होता है, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, दूसरा पद 7 है, 7 में से 10 घटाएंगे तो -3 आएगा। ओके, तो अब हमको निकालना है 30वां पद। ओके, हम मान लेते हैं कि 30वां पद जो है ना उसका अंतिम पद है, तो हम an बराबर निकाल लेते हैं। an बराबर क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो n कितना है मेरा 30, यानी कि a 30 निकालना है हमको। तो a 30, तो a कितना दिया हुआ है देखिए यहाँ पे 10 प्लस n कितना है मेरा 30 में से 1 -1, d कितना दिया हुआ है -3। ताकि सॉल्व करते हैं। तो a 30 बराबर 10 प्लस 30 में से 1 जाएगा तो 29 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ गया 87। तो यहाँ पे -87 हो जाएगा। a 30 बराबर -87 में 10 मतलब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -77। यानी मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, C नंबर। पता है, आप इसको एक और तरीका से बना सकते हैं, ये थोड़ा लॉन्ग जाता है, एक शॉर्ट तरीका से बना सकते हैं। ओके, हम यहाँ पे दूसरा तरीका ही बता देते हैं। देखिए a 30 बोल रहा है ना हमको निकालने के लिए, तो a 30 को हम क्या लिख सकते हैं, a 30 को हम a प्लस 29d लिख सकते हैं। आपको बताएं कि जितना भी पद बोलेगा उसका एक कम d और उसमें कितना a जोड़ देंगे। ओके, तो चलिए a 30 इस तरीका से भी हम निकाल सकते हैं। देखिएगा आंसर सेम आएगा। a कितना है मेरा 10 प्लस 29 गुना d कितना है मेरा -3। तो a 30 बराबर 10 प्लस 29 में 3 को गुना करेंगे तो कितना आया था -87, यानी कि यहाँ पे माइनस है तो -87 आ जाएगा। तो a 30 बराबर -77 यानी 77। देखिए ये शॉर्ट फॉर्म, ये भी आप इस तरीका से बना सकते हैं, इस तरीका से बनाते हैं। देखिए दोनों का आंसर सेम आया और दोनों सही है, किसी भी तरीका से एग्ज़ाम बना सकते हैं। लेकिन ये तरीका देखिए थोड़ा इजी है, ये आप बना सकते हैं। एग्ज़ाम में कहीं और मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दे तो वहाँ पर आप शॉर्टकट में बना सकते हैं। इतना लॉन्ग करने का ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चलिए अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है, AP दिया हुआ है -3 -1/2 का 11वां पद। अब हमको इसका 11वां पद निकालना है, तो इसको शॉर्टे में बनाएंगे। पहले हम देख लेते हैं a दिया हुआ, a कितना है -3। ओके, और d कितना दिया हुआ है, d निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं। -1/2 में से कितना घटाएंगे हम, पहला पद कितना है -3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, चलिए घटा देते हैं। तो यहाँ पे 2 1 का लॉस लेंगे, कितना आ जाएगा 2, फिर 2 इधर आ जाएगा -1 और यहाँ पे फिर माइनस ही रहेगा, यहाँ पे फिर -6, माइनस इंटू माइनस आप देखिए प्लस हो जाएगा, +6 में से -1 तो कितना हो जाएगा 5/2 यानी 5/2। डी कितना आ गया हमको 5/2। हमको निकालना क्या है 11वां पद यानी कि a11। तो a11 को हम क्या लिख सकते हैं, a + 10d लिख सकते हैं ना।
तो चलिए अब ए 11 बराबर ए कितना है मेरा -3 प्लस 10 गुना डी कितना आया है 5/2, तो 5/2 कर देते हैं। 2 से कितने बार में कटेगा 5 बार में। तो देखिए अब ए 11 कितना आया, ए 11 बराबर -3 प्लस 5 गुना 5 25, 25 में से 3 जाएगा तो 22। देखिए ऑप्शन में 22 है, यानी कि बी नंबर मेरा सही हो गया। तो ये हो गया उसका औचित्य और ये हो गया आंसर। चलिए अब 3 नंबर में देखते हैं। 3 नंबर में क्या बोला, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करें। यहाँ पे हम लिख दिए पहले से, बट ये वाला जो स्थान है ना वो रिक्त है, ठीक है ना। 2 दिया हुआ है, मेरे पहला पद दिया हुआ है, दूसरा पद नहीं दिया हुआ है, तीसरा पद दिया हुआ है। ओके, तो आइए देखते हैं इसमें देखिए ए दिया हुआ है कितना 2, एन कितना दिया हुआ देखिए कितना पद है, 1 पद 2 पद 3 पद, 3 पद है, तो एन बराबर कितना दिया हुआ है 3। ए एन ये देखिए ये इसका अंतिम पद है, तो एन कितना हो गया 26। तो हमको जो ये दूसरा पद निकालना, तो दूसरा पद निकालने के लिए A2 निकालने के लिए क्या क्या लिखते हैं हम, A + D। तो ए तो हमको पता है, क्या निकालना है हमको, डी पता नहीं है, तो डी निकाल लेंगे तो हमको दूसरा पद निकल जाएगा A + D करके। तो इसलिए हम क्या करते हैं डी निकालेंगे पहले, तो डी निकल जाएगा तो मेरा A2 निकल जाएगा। चलिए डी निकालते हैं। तो डी निकालने के जब हम देखिए आपको बताए थे, जब ए दिया हुआ है, जैसे कोई 4 चीज़ जैसे कि ए एन दिया हुआ है, हमको डी मिसिंग है, तो ये चारों में कोई संबंध है, तो यानी कि ये फॉर्मूला, ये इस फॉर्मूला में देखिए ए भी आया है, एन भी आया है, ए एन भी आया है, डी भी आया है, और उसमें से कोई एक मिसिंग है तो आराम से निकाल लेंगे। तो देखिए ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ए एन का फॉर्मूला बराबर क्या होता है A + n - 1 × डी। ए एन कितना दिया हुआ है 26 बराबर ए कितना दिया हुआ है 2 प्लस एन कितना है 3 - 1, डी नहीं पता तो डी के बदले में डी ही रहने देते हैं। तो 26 इधर 2 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 गुना डी 2D। तो 26 में से 2 जाएगा तो 24, और 2 यहाँ पे गुना में इस साइड आएगा तो भागा में, तो 24/12 24/2 कितना हो जाएगा 12। तो चलिए डी तो मेरा निकल गया, डी कितना निकल गया 12, लेकिन हमको निकालना क्या है A2। तो A2 को हम क्या लिखते हैं A + D। ए कितना दिया हुआ है 2, डी निकला मेरा 12, तो 12 2 14, यानी कि A2 बराबर कितना आ गया 14। ओके, समझ में आ गया। चलिए अब 2 नंबर देखते हैं। 3 का 2, 3 का 2 में क्या पहला पद नहीं दिया हुआ है, दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद नहीं दिया हुआ है, चौथा पद दिया हुआ है। तो देखिए इसमें पहले क्या दिया, एन दिया हुआ है, मतलब कि कितना पद है इसमें 1 2 3 4, तो एन बराबर 4। देखिए अंतिम पद दिया हुआ है ए एन बराबर 3, A2 दिया हुआ है 13। तो पहले हम क्या करेंगे, जो जो दिया हुआ है लिख देंगे, और जो निकालना है उसके बाद उसको लिख देंगे। तो जो जो दिया हुआ हम लिख दिए, निकालना क्या है A1 निकालना है और A3 निकालना है। तो A1 बराबर व्हाट, A3 बराबर व्हाट। तो चलिए देखिए अब ना हम इससे ही हमको ना देखिए ऐसे तो हम नहीं निकाल पाएंगे। अब ए भी नहीं दिया हुआ है, डी भी नहीं दिया, कोई अगर एक चीज़ मिसिंग रहता, यानी कि ए एन दिया हुआ है, अगर हमको ए दिया हुआ रहता तो डी निकाल लेते, अगर डी दिया हुआ था तो ए निकाल लेते, लेकिन अब दोनों नहीं दिया हुआ है। अब दोनों नहीं दिया हुआ है तो क्या करें, तो अब हमको इससे समीकरण निकालना है। अब समीकरण कैसे निकालेंगे, ए और डी का समीकरण देखिए A2 यहाँ पे दिया हुआ है ना हमको, तो A2 जो दिया हुआ है A2 बराबर 13, तो इसको हम A2 बराबर 13 को लिख लेते हैं। ओके, लिख लिए। तो A2 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, A + D लिख सकते हैं, तो लिख दिए। 13 लिख दिए। देखिए हमको A नहीं पता है ना, तो हम ना इसी में से A निकालने का, तो A निकालने के लिए हम क्या करेंगे 13 इधर D प्लस में इधर भेज देंगे, तो A बराबर 13 - D आ गया हमको, तो A का तो वैल्यू निकल गया। अभी चलिए हमको D नहीं पता, मान लेते हैं A बराबर 13 - D निकल गया, इसको हम समीकरण 1 यानी कि इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अब हमको A तो पता हो गया, ए तो पता कर लिया हम, ए पता है, एन पता है, ए एन पता है, डी निकालना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला निकालेंगे, एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो एन बराबर क्या होता है A + n - 1 × डी। एन कितना दिया हुआ है हमको, एन दिया हुआ है 3, ए अभी हमको ए को ऐसे रहने देते हैं, प्लस एन कितना दिया हुआ है 4 - 1, और डी तो नहीं दिया तो डी के बदले में डी ही रहने देते हैं। ओके, 3 के बदले 3 ही रहने देते हैं। ए देखिए हम ए समीकरण 1 में ए का वैल्यू क्या निकाले हैं 13 - D, तो यहाँ पे 13 - D लिख दिए, प्लस 4 में से 1 जाएगा 3, 3 गुना D 3D, यानी कि 3D। देखिए हम ये जो 13 - D लिए वो कहाँ से लिए हैं, समीकरण 1 से लिए हैं, तो यहाँ लिख दिए समीकरण 1 से। ठीक है, अब देखिए अब इधर जो ये 13 कितना में है, अब सारा वेरिएबल को एक साइड रखते हैं और जितना संख्या वाला यानी कि नंबर वाला है उसको एक साइड रख लेते हैं।
वेरिएबल मतलब अगर जिसका कि वैल्यू हमको नहीं पता, तो डी इसमें देखिए, इसमें भी डी है, डी देखिए एक जाति को एक साइड रखते हैं, तो 13 इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, इधर बच गया माइनस डी प्लस 3D यानी कि 3D। तो यहाँ पे 3 में से 13 जाएगा तो -10 बराबर 3D में से 1D चले जाएगा तो 2D। अब देखिए डी तो डी बराबर इधर 2 कितना में गुना में, इधर जाएगा तो भागा में, तो -10/2 तो -5। अब तो डी निकल गया हमको। और यहाँ पे जो ए जो था 13 में से -D, ये तो वेरिएबल के मतलब ये तो देखिए मेन रिजल्ट तो नहीं हुआ ना मेरा, ये तो मेरा हम ऐसे समीकरण में बैठा कर निकाले। चलिए अब इसका हम डी ए का मतलब कि हम क्या बोलता है परफेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 में निकाले हैं तो इसलिए लिख दिए समीकरण 1 से ए बराबर कितना है 13 माइनस डी, तो ए बराबर 13 माइनस डी, ए बराबर 13 माइनस डी का वैल्यू कितना निकला मेरा -5, तो -5 बिठा दिए, तो ए बराबर माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 13 + 5 18। तो अब ए का वैल्यू निकल गया, डी का भी वैल्यू निकल गया। हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था ए और A3। ए तो निकल गया है मेरा, ए कितना निकला है 18। चलिए ए की जगह पर हम 18 लिख देते हैं। ए बराबर कितना निकल गया हमको 18। अब हमको A3 निकालना है। क्या निकालना है A3 निकालने के लिए क्या करेंगे a + 2D, तो डी भी पता है ए भी पता है, तो आराम से निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम A3 निकालते हैं। A3 बराबर क्या लिखे a + 2D, तो A3 बराबर ए कितना आया था हमको 18 + 2, डी कितना था -5। A3 बराबर 18 प्लस इंटू माइनस माइनस 5 दूनी 10, 18 में से 10 जाएगा तो 8। A3 बराबर कितना निकल गया 8। चलिए लिख दे, A3 बराबर मेरा कितना निकला यहाँ पे 8, तो चलिए 8 लिख देते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब तीसरा नंबर देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर में ए दिया हुआ है, A2 नहीं दिया हुआ, A3 नहीं दिया हुआ, A4 दिया हुआ, यानी कि इसको AN भी बोल सकते हैं, यानी AN दिया हुआ है। ए बराबर कितना हो गया 5, n बराबर 4, यानी कि कितना पद है 1 2 3 4, तो n बराबर 4 हो गया। an बराबर ये अंतिम पद क्या है 9.1/2, तो 9.1/2 निकालना क्या है हमको A2 निकालना है, A3 निकालना है, तो A2 बराबर वाट, A3 बराबर वाट। तो चलिए तो पहले तो यहाँ पे देखिए an बराबर हम पहले लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ, एन दिया हुआ है, तो डी निकालना है हमको। तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला निकालेंगे, लगाएंगे ए एन बराबर ए + n-1 इंटू डी। ओके, तो लगा देते ए एन कितना दिया हुआ 9.1/2 बराबर ए का वैल्यू कितना है 5 + n-1 यानी कि 4-1, डी का वैल्यू नहीं दिया तो डी के बदले हम डी ही रहने देते हैं। 9 दूनी 18, 1 19/2 माइनस, इधर देखिए ये 5 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो -5 बराबर 4 में से 1 जाएगा 3, 3 गुना डी 3D। अब ये दोनों का लॉसअप कितना आ जाएगा 2, 5 दूनी 10, 10 तो 10 19 में से 10 जाएगा तो 9, 9/2, इधर 3 देखिए गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो 3 से 9 में कटाएंगे तो कितना 3 बार में, तो डी बराबर देखिए कितना निकलेगा, डी बराबर 3/2। तो अब हमको निकालना क्या था A2 निकालना था और A3 निकालना था। तो A2 बराबर देखते हैं a + d, ए कितना है मेरा 5, डी कितना निकाले 3/2, तो 5 में 3/2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13/2, 5 दूनी 10, 3 13/2। अब देखिए A3 निकालना था, A3 को क्या लिख सकते हैं a + 2D। A3 बराबर ए कितना दिया हुआ है हमको 5 + 2 गुना डी कितना दिया हुआ 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 5 + 3 8। तो चलिए लिख देते हैं कितना कितना आया हमको। A2 कितना निकला है, A2 निकला है 13/2 और A3 कितना निकला है 8। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में क्या क्या दिया हुआ है -4, ये खाली और 6, तो यानी कि -4 ये कि ए दिया हुआ है, A2 नहीं दिया हुआ, A3 नहीं दिया हुआ, A4 नहीं दिया हुआ, A5 नहीं दिया हुआ, और अंतिम पद यानी A6 दिया हुआ है कितना 6। तो पहले लिख लेते क्या क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ, ए कितना दिया हुआ -4, एन कितना है देखिए 1 2 3 4 5 6 पद है, तो n बराबर 6, एन कितना है 6। निकालना हम क्या क्या A2 A3 A4 A5, तो A2 बराबर वाट, A3 बराबर वाट, A4 बराबर वाट, A5 बराबर वाट। तो यहाँ पे देखिए ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो A2 निकालने के लिए हम a + d लिखेंगे, तो यानी कि डी का जरूरत है, तो ए दिया हुआ है लेकिन डी नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या चीज़ का फॉर्मूला लगाएंगे एन बराबर क्या होता है a + n-1 इंटू डी। तो एन कितना दिया हुआ है हमको 6, ए कितना दिया हुआ है -4 प्लस एन कितना दिया हुआ है 6, 6 - 1
डी कितना दिया हुआ, डी तो नहीं पता, तो डी के बदले में डी ही लिख देते हैं। 6 इधर माइनस में 4 इधर आएगा तो प्लस में 6 + 4 और बराबर 5, 6 में से 1 गया 5, 5 गुना डी 5 डी, तो डी बराबर 6 4 10, 5 इधर गुना में गुना इधर जाएगा तो भागा में 10/5 बराबर 2, तो डी कितना आ गया 2। हमको निकालना क्या था A2 A3 A4 A5, तो A2 निकालते हैं पहले। A2 को क्या लिख सकते हैं A + D, तो A2 बराबर A कितना दिया हुआ -4 प्लस D कितना निकाले हैं 2, तो -4 + 2 -2, A2 निकल गया -2। A3 निकालना था, A3 क्या A + 2D लिख सकते हैं। A3 बराबर A कितना आया -4 प्लस 2 D कितना है 2, 2 गुना 2 4, तो -4 + 4 0। उसके बाद क्या निकालना था A4, तो A4 बराबर A + 3D लिख सकते हैं। तो A4 A कितना है -4 प्लस 3 D कितना है 2, 3 दूनी 6 -4, तो A4 बराबर -4 + 6 2। अब क्या है A5 निकालना था। A5 बराबर क्या A + 4D लिख सकते हैं, तो A5 बराबर A के बदले -4 + 4 गुना D कितना है 2, तो -4 + 4 गुना 2, तो A5 बराबर देखियो -4 + 4 दूनी 8, 8 - 4 4। देखिए A2 भी निकल गया, A3 भी निकल गया, A4 भी निकल गया, A5 भी निकल गया। A2 कितना आया है -2, तो यहाँ लिख देते हैं A2 बराबर -2। A3 कितना निकला है मेरा 0, तो चलिए A3 के बदले हम 0 लिख देते हैं। A4 कितना निकला, A4 निकला है 2, तो आइए A4 बराबर लिख देते कितना 2। A5 कितना निकला था मेरा 4 निकला था, तो चलिए A5 के बदले कितना लिख देते हैं 4, तो निकल गया A2 A3 A4 A5 निकल गया। चलिए अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वें नंबर में देखिए A भी नहीं दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है और AN दिया हुआ है अंतिम पद। तो देखिए सबसे पहले क्या जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। देखिए n कितना है इसमें 1 2 3 4 5 6, n बराबर 6, an कितना दिया हुआ है -22 लिख देते हैं। A2 कितना दिया हुआ 38, तो हमको देखिए A निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो जो दिया हुआ है ना उसी में से हम समीकरण निकालें। यहाँ पे देखिए A भी नहीं दिया हुआ है, D भी नहीं दिया हुआ है। अगर कोई एक चीज़ मिसिंग रहता है तो AN का फॉर्मूला से हम निकाल लेते हैं, लेकिन अब दोनों चीज़ मिसिंग है तो 2 समीकरण निकालेंगे। तो जो जो दिया हुआ है ना उसी समीकरण निकालेंगे। तो पहले A2 से समीकरण निकालते हैं। A2 बराबर क्या दिया हुआ है 38, A2 को क्या लिख सकते हैं A + D लिख सकते हैं। 38 बराबर 38 लिख दिए। अब यहाँ से हम A का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो A बराबर 38, D इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 38 - D, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं यानी इक्वेशन 1। चलिए अब ये दूसरा में हम क्या लेते हैं AN दिया हुआ -22, तो चलिए अब दूसरा समीकरण इससे निकालेंगे AN बराबर -22 से। तो यहाँ पे लिख दिए AN बराबर -22, AN का फॉर्मूला क्या होता है A + n - 1 × D बराबर यहाँ पे -22 होगा ना -22। ओके, तो A कितना था 38 - n 38 - D, A का वैल्यू हम निकाले थे ना समीकरण 1 से 38 - D, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम समीकरण 1 से। लिख दिए समीकरण 1 से। A बराबर समीकरण 1 से निकालते ना 38 - D, n कितना था 6, 6 - 1, D का नहीं पता तो D के बदले D रहने दिए, -22 का -22, तो 38 यानी कि एक जाति वाला को एक साइड कर लेते तो -D प्लस 6 में से 1 जाएगा तो 5, 5D, इधर -22 है, इधर 38 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में -22 - 38, 5D में से 1D चला जाएगा तो 4D, -22 - 38 -60 हो जाएगा, तो D बराबर -60, इधर 4 गुना में इधर आएगा तो भागा में 4, -60 में 4 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा -15। तो देखिए D पता चल गया। A का हमको मतलब कि परफेक्ट तो पता नहीं है कितना, A का 38 - D है, तो अब D का वैल्यू निकल गया तो हम D के बदले में D का वैल्यू रख देंगे। तो समीकरण 1 से A बराबर 38 - D, A बराबर 38 - D कितना है -50 निकला है, तो A बराबर 38 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 38 + 15, तो 8 5 13 3 हासिल 1 3 1 4 1 5, कितना हो गया A बराबर कितना निकल गया मेरा 53। तो हमको उसमें क्या क्या निकालना था A3 निकालना था, A4 निकालना था, A5 निकालना था, A निकालना था। ओके, तो A तो मेरा निकल गया, कितना निकल गया 53 निकल गया। अब A3 निकालते हैं। A3 को क्या लिख सकते हैं A + 2D लिख सकते हैं, तो A + 2D लिख दिए। A3 बराबर A कितना है मेरा 53 प्लस 2 गुना D कितना निकाले हैं -15, -15 लिख दिए, तो A3 बराबर 53 प्लस इंटू माइनस माइनस 15 दूनी 30, 53 में से 30 जाएगा तो 23, A3 बराबर कितना निकल गया 23। A4 बराबर क्या लिख सकते हैं A + 3D, तो A4 बराबर
ए कितना है 53 प्लस 3 गुना डी कितना है मेरा -15। A4 का A4 लिख दिए बराबर 53 का 53 प्लस इंटू माइनस माइनस 15 थी 45, 15 में से 45 जाएगा तो बचेगा कितना 8। तो A4 बराबर कितना निकल गया 8। चलिए A5 देखते हैं। A प्लस 4D तो A5 को A प्लस 4D लिख सकते हैं। A बराबर कितना निकालें 53 प्लस 4 गुना D कितना है -15। तो A5 बराबर 53 प्लस इंटू माइनस माइनस 15 चौके 60, 53 में से 60 जाएगा तो बचेगा -7। A5 बराबर -7 निकल गया। तो A बराबर 53, A3 बराबर 23, A4 बराबर 8, A5 बराबर कितना निकल गया -7। चलिए सबके जगह पे लिख देते हैं। A बराबर कितना निकला था 53 और A3 बराबर कितना निकला था, A3 बराबर निकला था 23, A4 बराबर निकला था 8 और A5 बराबर निकला था -7। तो आज के लिए आज यहीं के तक रहने देते हैं और इससे आगे हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज 3 नंबर तक कंप्लीट हो गया। हाँ 3 नंबर तक कंप्लीट कर दिए हम पूरा हम। तो जितना तक बताएं उतना तक रिवीजन कीजिएगा, इससे आगे आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। ओके बाय, टेक केयर। अगर कहीं पे दिक्कत आएगा तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके बाय।